जो पेपर हुआ था वीडियो बीपीडीओ को साथ में पटवारी जो तमाम पेपर हुए हैं और जो खबर बाहर आई थी कि किस प्रकार से पेपर में कुछ ना कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है, उसको लेकर एक आह्वान बेरोजगार संघ के द्वारा किया गया था और साथ में ही जो स्वाभिमान मोर्चा है उन्होंने उसको समर्थन दिया। और आज ये देखिएगा ठीक परेड ग्राउंड पर हम खड़े हैं और आज हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा उमड़े हैं। हालांकि यहाँ पर धारा 163 लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है युवाओं का आप हुजूम यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं। और ये युवा जो है, नमस्कार, और ये युवा कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार आपने पिछली वीडियोस में भी हमारे देखे होंगे जो जिस समय युवा इसी प्रकार से सड़कों पर उनको समर्थन दिया है स्वाभिमान मोर्चा ने। तिरुवन भाई, हम तो आप तो पहले पत्रकार भी रहे हैं, लगातार हमने कवरेज भी की है, उस समय लगा था कि शायद ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी सब चीजें हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं आज युवा फिर से बड़ा मजाक बनाया जा रहा है हमारे साथ, हमारे युवाओं के साथ। ये खिलवाड़ ही तो है। आज जगह हजारों की संख्या में युवा वापस से सड़क पर है, तो ये यकीनन वो आवाज़ है जिसको दबाया जा रहा है हमेशा। लेकिन अब इन युवाओं को समझ में आ गया है कि इनके माँ बाप जो 2-2, 4-4 हज़ार रुपये बचा के इनको यहाँ भेजते हैं और उसके उपरांत भी जो वो पेपर देते हैं जिसके लिए कड़ी वो मशक्कत करते हैं, वो इस तरह से लीक हो जाता है, तो उनको दर्द होता है और वो दर्द आज सड़कों पर। लेकिन वो तो कह रहे हैं लीक है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि 3 जो पेपर खाली अलाउड हुए। आप मुझे समझाओ या फिर मारतोलिया जी समझाएं कि आखिर आप लीक किसको कहते हैं। 3 पेपर निकल गए और उसको भी आप लीक नहीं मान रहे तो क्या थे। और वैसे भी ये लीकेज कैसा है, ये धामी का लीकेज है जिसको ये भरपाई करने के लिए शासन प्रशासन और पुलिस लगी हुई है। रात को सोचिएगा 11:15 बजे करीबन एक वो चल रहा है इनका कि कैसे हम 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है इनको। दिन में हमने बोला था कि एसओजी से कि ये महिला जो है इनको आप सुरक्षा मुहैया कराइए, और शाम को ये उसी महिला को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। तो सोचिएगा कितना ढिलाईपन है इनका, किसी की सुरक्षा इनको मायने नहीं करती। वो तो अच्छा हुआ वो लेटर कहीं ना कहीं बॉबी के पास आया, वो अगर पुलिस के पास जाती तो पुलिस शायद उसी महिला को आरोपी बना देती। आज आम जनता का भरोसा तो है और उसी भरोसे को लेके ये तमाम चीजें हो रही है, तो वो कितनी अच्छी बात है। नकल विरोधी कानून लेके आए थे, उसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हुई थी, लेकिन उसका कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। माफी चाहता हूँ। नकल विरोधी कानून को लेकर, नकल विरोधी कानून इनका जो है, अगर ऐसा है कि जिसमें आप देखिए थू है ऐसे कानून पर जो इस तरह से बातें कर रही है, आज अगर होता, समझिएगा इन्होंने एक सरगना तो गिरफ्तार कर दिया था, ये सिंडिकेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे। एक सरगना जब आपने गिरफ्तार कर दिया तो अगले दिन कैसे आप अगले दिन ये देख रहे हो। युवा देख रहे हैं, बड़े गुस्से में नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पीड़ा आक्रोश है युवाओं में। मैं बता रहा हूँ, ये पहली एक ऐसी रैली होगी जिसमें आम आदमी बैरिकेडिंग तक सीमित नहीं होगा। चलिए, ये युवा बड़े गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है लगातार इस प्रकार से हो रहा है नकल विरोधी कानून से लेकर? वो कह रहे हैं कि पेपर नकल विरोधी कानून नहीं, पहले उसको नकल विरोधी कानून नहीं, सशक्त नकल विरोधी कानून बोला गया था। 10 करोड़ रुपए पेनल्टी और आजीवन कारावास। कहाँ गया आपका आजीवन कारावास? कहाँ गए धामी जी आपके बोल? कहाँ गए? आपने गांव मोहल्ले चौक तक अपनी सशक्त विरोध कानून का पर्चा फाड़ा, पर्चे बंटवाए। कहाँ गया आपका वो? क्यों, कैसे हाकिम सिंह बाहर आ गया? कैसे वो जैमर बंद हो गए? बताइए धामी जी। आतंकवादी बनने में मजबूर किया जा रहा है मुझे आज, मैं खुद कह रहा हूँ। है कोई बच्चा पेपर सेंटर देने आ रहा है, आप उसे कोई कहीं पहाड़ बादल बूदल सब पेपर करा रहे, तुम सेंटर करा रहे, तुम कोई दिक्कत नहीं। 15 लाख तुम्हारे आगे, वो 15 लाख नहीं बचेंगे, आने वाली 7 पीढ़ी तक तुम्हारे 15 करोड़ तक नहीं बचेंगे। तुम्हें ये याद रखना धामी जी। और मार तो अपनी छवि साफ करने के लिए तुम एक इंटरव्यू देने आ जाते हो सामने पे, छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर डाल देते हो। तुम क्या हो? ऐसा नहीं हुआ 3 पेपर लीक हो गए, कोई बात नहीं। अरे मेरे भाई 3 पेपर की 3 क्वेश्चन किसने हो गया हमें पूछो, जो पॉइंट एक नंबर से बाहर और गए। 3 साल से रो के हमारी हालत खराब हो गई है। कब सोओगे तुम? कितना सोओगे हम लोग, कितना सोओगे? या तो हमें बोल दो तैयारी करना छोड़ दे, हम छोड़ देंगे साफ एंड सीधी बात। या तो ये लाल हवेली जो है बंद कर दो उसको, हमें नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, नहीं चाहिए हमें सरकारी नौकरी, बंद कर दो। मैं दूसरे देश में अपना उद्योग करने को तैयार हूँ, जाने को तैयार हूँ मैं। तुमने ये जो आयोग का धंधा बना रखा है धारा 100, वाकई में ये युवाओं का जो गुस्सा है वो अचानक से इस तरीके से नहीं है। लगातार जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया था नकल विरोधी कानून, बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, होर्डिंग लगाया गया, तो कहा गया था कि आज के बाद नकल नहीं हो। लेकिन जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है और जो अध्यक्ष कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, वो तो खाली 3 पेपर आउट हो
लोग हैं, उसी को लेकर आज युवाओं में रोष है कि भाई आखिर ये धांधली कब रुकेगी, कब उत्तराखंड में जो योग्य छात्र हैं उनको उनका हक मिल पाएगा। शायद यही रोष है जो आज आपको ये सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जो हमारे भाई हैं, जो मन की पीड़ा है ये, वाकई में क्या कहना चाहोगे भाई? कुमार विश्वास जी का एक शेर है, बड़ा अच्छा शेर है और सरकार पे तंज है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी जिंदगी जीने का हक मांगता हूँ। जो बांट दिए गए ना 15-15 लाख में पेपर, उन हुक्मरानों के बेटों को, उन अमीर जालों के बेटों को जो मेहनत करने से कतराते हैं, जो सुबह जिनकी नींद 10 बजे उठती है, जो बेच दिए गए हैं, तो मैं भी जिंदगी जीने का हक मांगता हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। ये आवाज है उत्तराखंड के युवाओं की और एक प्रकार से चेतावनी भी है सरकार के लिए कि भाई आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। मैं भाई को देख रहा था, आप कहाँ से आए हैं? मैं पुरोला विधानसभा से हूँ। अच्छा। और मैं परसों आया था जब ये आपदा आई थी यहाँ पर, अभी शहजादा रोड में, उस संबंध में मैं अभी फिलहाल आया था। लेकिन वहाँ पर जब मैं गया, वहाँ पर सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है। वहाँ पर कोई लोकल संस्थाएं हैं जो वहाँ पर राशन पानी जो है लोगों को पहुँचाने का काम कर रही है। हम आखिरी मोड़ तक गए हैं, वहाँ पे अभी 3 डेड बॉडीज़ है जो अभी ज़मीन के नीचे दबी हुई है। एक निकल गई थी, 2 अभी हैं, लेकिन वहाँ पर संस्थाएं सिर्फ काम कर रही है। जब देहरादून राजधानी में इस तरह के हालात हैं तो आप देख लीजिए कि हमारे पहाड़ों में क्या हालात हो रहे होंगे और हमारे धराल गाँव में क्या हुआ, पौड़ी चमोली में क्या हुआ, वो आप खुद देख रहे हैं। दूसरी बात, आज जो पेपर लीक का संबंध है, हमारे युवाओं के साथ सरकार जो है बहुत दुर्व्यवहार कर रही है। 15-15 लाख रुपए में जो है नौकरियां बेच रही है। पूर्व से लेकर अब तक जो है नौकरियां बेची जा रही है। यानी हमारे उत्तराखंड के मान और सम्मान को भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। आज आप हाकम के हाकिम को देख लीजिए, ये हाकम का हाकिम कौन है? मैं उसको बहुत नज़दीकी से देखता भी और जानता भी हूँ। मैं भी पुरोला विधानसभा का हूँ और वो भी पुरोला विधानसभा मोरी ब्लॉक से है, बिलोंग करता है, लेकिन मैं उसको ज़मीन से जानता हूँ। क्या हाकम हमने देखा नहीं? क्या उसकी ज़िंदगी थी? कैसा वो अपने संसाधनों में जी रहा था? लेकिन उसको ऐसा, उत्तराखंड में ऐसा कौन सा भूमाफिया है या कोई राजनेता, लोकतंत्र में राजनेता है जिसका जो हाकम का हाकिम बन रखा है? इस पेपर लीक के मामले में मोहरा जो है हाकम को बना रखा है और काम जो है ऊपर के नेता कर रहे हैं। अभी पिछले बार वो छूट के आया था। बीजेपी सरकार जो है बार बार पेपर लीक करने का काम कर रही है। हमारे लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको ये आग्रह किया गया था कि आप 21 तारीख का जो पेपर है इसको आप पीछे ले जाने का काम करें। चुनाव आयोग से हमारे लोग मिले, इसको पेपर को पीछे ले जाने का आप काम करें, क्योंकि गांव-गांव की सड़कें। सबसे बड़ी जो शिकायत ये भी आती है कि यूके SSS में जो वहाँ के अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, सुदूर पहाड़ से जो बच्चा आता है अपनी परेशानी को लेके, उससे मिला तक नहीं जाता जल्दी से। ये तमाम ये शिकायतें आती है। तमाम ये चेहरा आप देखिएगा, कहीं ना कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कोई सुदूर पहाड़ से यहाँ पर आए एक ही मांग को लेकर कि कहीं ना कहीं जो ये पेपर जो लीक इस प्रकार से हो रहे हैं, इन पर रोक। आप लोग कहाँ से आए हो भाई लोग? आप कहाँ से आए? सर, हम यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन मैं पिथौरागढ़ के भी दूरस्थ क्षेत्र मुंशियारी का हूँ। मुंशियारी तो बहुत दूर है यार, आखिरी उसमें। मुंशियारी के भी आखिरी गांव नामिक के पास में है। तो आपने भी पेपर दिया था इस बार? जी, मैंने भी पेपर दिया था, लेकिन सर हमारा पेपर अच्छा हुआ था। लेकिन इसके बाद जब हम बाहर आए तो हमें पता चला कि व्हाट्सएप में पेपर सर्कुलेट हो चुका है। सर, हम पिछले कई वर्षों से इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। पटवारी इस प्रदेश की एक बड़ी नौकरी है ग्रुप C में। तो सर, जब ऐसा हो ही रहा है तो पहले ही बता दिया जाए, अगर नौकरियां नीलाम हो ही रही हैं तो एक आम सी बोली लगा दी जाए, हम भी खरीद लेंगे। हमारे माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, घास काटते हैं, घी बेच करके हमारे लिए किराए का प्रबंध करते हैं। उसके बाद जा करके ये स्थिति होती है, तो ये दारुण स्थिति है सर। हम इस प्रदेश के खुफिया तंत्र से भी कहना चाहेंगे, जब आप एक कागज का टुकड़ा पता नहीं कर सकते हैं, इस राज्य के प्रशासन से, सत्ता से कहना चाहूंगा कि अगर आप कागज का एक टुकड़ा नहीं संभाल सकते हैं तो इस राज्य के भविष्य को, इस राज्य के वर्तमान को क्या संभाल पाएंगे? इस राज्य की सरकार सिर्फ खनन का पट्टा बेचना जानती है और उससे युवाओं के वर्तमान भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और एक शेर है, बड़ा अच्छा है, मैं उसे कहना चाहूंगा कि उसूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जो भीड़ है आज, ये शायद यही जिंदा लोग हैं जो आज बोल रहे हैं कि उनके हक हकूक कहाँ हैं, जो उनके माँ बाप
किस तरीके से उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। जैसे भाई ने बोला कि मुंशियारी एक बहुत सुदूर क्षेत्र है, हम लोग भी वहाँ पर गए थे और आपको वहाँ की व्यवस्थाएं भी बताई थी। वहाँ का लड़का जब यहाँ देहरादून आकर पढ़ रहा है तो सोचेगा किस स्थिति में वो रह रहा हो। भाई थोड़ा सा आप लोग भी सब पढ़ने पेपर देने वाले हैं? हम यहाँ कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं। और क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश है। आपका क्या नाम है भाई? मनीष नाम। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं देहरादूनी में तैयारी करता हूँ, धर्मपुर में। वो कहाँ के रहने वाले? रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ, पर पोखरी साइड का, मोहनकाल पोखरी का। तो बात ये, सरकार ने जब इनका पास, हमारे अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर के खाली 3 पन्ने लीक हुए हैं। अब इनकी अलग ही परिभाषा, पेपर 1 लीक हो या आपकी सूचिता बाधित हुई है, यह आपको कहना पड़ेगा आपकी सूचिता बाधित हुई है। और अध्यक्ष साहब उनके लिए, जिसने पेपर लीक करवाया, जिस मैडम ने सॉल्व करके दिया, वो आगे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। उनको आगे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, और जिस बंदे ने उनको लिंक दिया, जिस बंदे ने पकड़ा, वो उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ये बात होगी इनकी। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पेपर लीक एक पे एक, कोई नई बात नहीं रही है। बीपीडीओ वीडियो आज तक का इतिहास रहा है, पटवारी में आज तक इतिहास रहा है कि भाई पेपर लीक हो ही जाता है। ये हमारी समस्या, मूलभूत समस्या है ये। हर पेपर लीक हो रहा है, इनको जवाब मांगो तो ये धारा लगा दे रहे हैं। बीएनएस की धारा 163 लगा दी। अब बताओ, हम अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं उठाएंगे क्या? हमारे पास बोलने का अधिकार नहीं है, इन्होंने ये कर रखा है। तो हम ये कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय से कि अध्यक्ष महोदय, आपने जो परिभाषा दी है उसको एक बार आप आधिकारिक रूप से जारी कर दीजिए कि हम हर पेपर में लीक होगा इनका। फिर ये कहेंगे, लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब पेपर में से पानी चूने लगेगा तभी क्या लीक मानोगे? इस प्रकार की भी लोग बातें कर रहे हैं। और तमाम ये देखिएगा, वाकई में बड़ा रोष है। और यहाँ देखिएगा लगातार युवाओं की भीड़ और आह्वान भी लगातार युवा जो है कर रहे हैं। हमारे भाई हैं जो हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, बड़ा शानदार कुछ लिखा हुआ है, धामी तेरे राज में कैसे देखी रीत, रंडवा साधु राज करे जनता मांगे भी। क्या बात है, किसका आइडिया था ये लिखने का? ये आइडिया भाई जी मैंने खुद लिखा, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। हम केंद्र से परेशान हैं और यहाँ से परेशान। जब केंद्र में भ्रष्ट लोग बैठे हैं तो राज्य में तो होंगे क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। लेकिन मेरे पास सिर्फ यही शब्द है जो आप देख रहे हैं। आप किस चीज़ का पेपर दे रहे हैं? कल मेरा पटवारी लेखपाल का था, जिसमें नहीं हो पाया। अच्छा, जब सुनने में आई खबर कि यार ये इस प्रकार से आउट हो गया है तो दिमाग में क्या आया उस समय? देखिए भैया, कि इससे पहले आपने सुना होगा कि नकल विरोधी कानून आ गया, धामी जी ने बड़ा प्रचार प्रसार भी इसका किया है, क्या लगता है फिर? देखिए आपने बहुत बड़ी बात बोली है। मेन बात तो ये है ना, क्योंकि धामी के राज में 2022 में मैंने धरना प्रदर्शन करा था। 2023 में कानून लाए, नकल विरोधी कानून। जब हकम सिंह अंदर था तो फिर इसको बाहर क्यों करा? क्योंकि जब कानून धारा ये कहती है कि उम्र कैद की सजा है और जुर्माना भी है, तो किन्होंने हकम सिंह को बाहर करा और फिर हकम सिंह द्वारा पेपर लीक करा। तो कल जैसे हम वहाँ पे गए, हम कोचिंग सेंटर में, हमें वही मालूम हुआ कि पेपर लीक हो। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? मैं टिहरी गढ़वाल के रहने वाला हूँ। देखिए सारे जो बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ पढ़ने वाले, अभी रुद्रप्रयाग के थे, मुंशियारी के थे, कुछ उत्तरकाशी हैं, तमाम उस सुदूर पहाड़ों से आ रहे हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं। और आज ये सड़कों पर है। ये हमने पहली दफ़ा नहीं देखा है, इससे पहले भी तमाम हुए हैं, तमाम ये युवा सड़कों पर। हमेशा कभी इन पर धाराएं लग जाती है। आपने देखा होगा कि जब पिछली बार भी गांधी पार्क पर तमाम हुजूम जो उमड़ा था, उसमें कई ऐसे युवा हैं आज तक जिन पर धाराएं लगी हुई है। माँ बाप भी डरते हैं कि यार हमारा बच्चा वहाँ जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, वो धारा खा के आ रहा है। कभी धारा 163 लागू कर दी जाती है कि घंटाघर से यहाँ तक तकरीबन 500 मीटर पर धारा 163 लागू रहेगी, यहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को कुचला जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि धामी सरकार ने खुद ये कहा था कि जो है कैलेंडर अभी बाकी हैं, उनके पूरे होने के बाद हम सीबीआई जांच करेंगे। लेकिन वो सीबीआई जांच भी आज तक नहीं हुई। उसके विरोध में भी आज तमाम युवा जो है वो सड़कों पर आपको नजर आएंगे और तमाम यहाँ पर आह्वान युवाओं का कर रहे हैं। ये देखिएगा, हो सकता है जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं कि दिमाग में हमारे बारे में शक आ जाए, तो एग्जाम खत्म होने से 3 मिनट पहले 12:57 ये असूजी उस हॉल में नहीं जाती है जिस हॉल से पेपर लीक हुआ है। चलिए हमारे साथ बॉबी पवार भी हैं। बॉबी भाई, हमने कुछ समय पहले भी देखा था इस प्रकार की स्थिति, लगा था कि नकल विरोधी कानून और जो इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया था सरकार के द्वारा कि चीज़ें रुकेंगी, लेकिन उसके बाद फिर से वही चीज़ें नजर आ रही हैं। आज फिर से वही सड़कों पर बेरोजगार लोग हैं, वही सारे अभ्यर्थी आज मौजूद हैं। देखिए, इस स्टेट के अंदर सत्ता दल जो पार्टी है वो पूरी तरीके से फेल है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री फेल है। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस डीजीपी के हाथ में वो फेल है। यहाँ देहरादून के एसएसपी ऐसे लगते हैं जैसे वो भाजपा के प्रवक्ता के बोल रहे हो। क्या दर्शाना चाहते हो? वो अपने मुखार शब्दों से कह रहे हैं कि युवाओं को पिछले बार मुकदमे होते इस बार भी करेंगे। क्या मुकदमों का डर दिखा के आवाज़ दबाना चाहते हो? क्या धारा 163 लगाकर युवाओं को दबाना चाहते हो? ये नहीं होगा।
इस प्रदेश के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि बार बार ये चीज़ें ना दोहराई जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं की लड़ाई है, युवा हर बार अपने लिए सड़कों पर नहीं आएगा। जब इस प्रकार का चीज़ें करनी है तो श्वेत पत्र जारी करें, उसमें लिखें कि युवाओं को तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अगर इस प्रकार की चीज़ें होनी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस प्रकार से जो ये चीज़ें चल रही है इसमें बहुत लोग संलिप्त हैं, तह तक जांच हो, सीबीआई जांच हो और मेन कड़ी तक पहुंचे। कल जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी यूके SSSC के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, उसको लेकर क्या कुछ कहना हो, तो क्या मानने को तैयारी नहीं कि पेपर लीक हुआ है? मुझे पेपर लीक की डेफिनेशन बता दें, वो परिभाषा बता दें कि पेपर लीक की परिभाषा क्या है। पेपर लीक जो 3 पन्ने बाहर आए थे, हम तक वो पहुंचे इसलिए जनता के बीच वो पहुंच गए। क्या पता और जगह से भी बाहर आए होंगे, क्या पता और तरीके से भी नकल करे होगी। जिस प्रकार के हमारे पास लोग परीक्षार्थी चश्मदीद गवाह है, वो कह रहे हैं कुछ लोगों ने OMR खाली छोड़ी है, इसका मतलब OMR आयोग के अंदर भरी जा रही होगी या भरी जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षा के अंदर कुछ लोगों के पास पर्ची थी और पर्ची के माध्यम से वो OMR भर रहे थे, तो ये क्या है? उनका ये भी कहना है कि प्रेस नोट में बात भी सामने आई कि जो बॉबी के पास सबूत आ गए थे तो पुलिस से संपर्क करना चाहिए था, पुलिस को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। मैं इस पुलिस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर वो महिला पुलिस के पास जाती तो एक बार जाके देख लेती। परीक्षा छूटने के बाद एक बड़ा पोस्टर जारी होता, उसमें लिखा होता कि उत्तराखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला सॉल्वर और उसके गैंग को पकड़ा, ये होता। अब क्या उस महिला के ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि महिला भी अब सार्वजनिक हो गई है? देखिए, महिला के ऊपर अगर दबाव बनाया जाएगा, उनके साथ हम सब हैं, क्योंकि एक महिला के आधार पर वो इनपुट अगर बाहर आए हैं तो उन्होंने वो देवदूत बनकर आई है बेरोजगारों के लिए। और इनका धूर्तता तो देखिए, ये धूर्त कितने हैं। महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा रहे हैं, उनके सुरक्षा का कुछ नहीं है, उनकी सुरक्षा का कोई नहीं, जिनका 3 साल का बच्चा है। ये चाहते क्या है? ये इनकी कार्रवाई करने का तरीका है, ये इनके ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि तुम उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जो तुम्हें एविडेंस दे। ये तरीका है इनका, तो बहुत ही गलत हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को सुने, कार्रवाई करे। कार्रवाई ना करने की दशा में ये आंदोलन चलता रहेगा और सरकार को झुका। क्या कुछ मांग है? लास्ट सवाल है, अभी क्या कुछ करने जा रहे हैं कि अभी, क्योंकि सीबीआई से लेकर तमाम मांगे और भी हैं आपकी? देखिए, सीबीआई की मांग है, इसके अलावा जिस प्रकार की और सूचनाएं हैं और प्रकार के थोड़े तथ्य हैं, उन तथ्यों के तह तक जाने की जरूरत है। ये कह रहे हैं, SSP कह रहा है अजय सिंह की 11 बजे बाहर आता तो लीक मानते, वो 11:30 बजे बाहर आया। अरे हम तथ्य देंगे, 10 बजे बाहर आया था, 10 बजे पेपर सॉल्व कर रहे थे लोग, हम देंगे। और उस आधार पर जांच करनी है तो करो, हम सहयोग करेंगे। अगर नहीं करोगे तो करारा जवाब दिया जाएगा, इसके कोई वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। सीधा तौर पर बॉबी परमार का ये कहना है कि एक चेतावनी भरे अंदाज में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से ये चीज़ें तमाम हो रही है, उसको लेकर पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम सबूत और भी उनके पास हैं जिन पर बात की जाएगी आगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।